औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली का रहस्य, एक ऐसा दरवाज़ा जिसने इतिहास के काले पन्नों को चुपचाप देखा। दिल्ली में एक ऐसा गेट मौजूद है जिसका इतिहास सुनकर हर सच्चा मुसलमान बेहोश में नहीं रहेगा। ये दरवाज़ा सिर्फ पत्थरों की बनावट नहीं बल्कि उन वीरानों का साक्षी है, गवाह है, जहाँ दिल्ली की कई बड़ी शख्सियतों ने आखिरी सांस ली थी। आज के दिन इस गेट की दीवारों पर खून के वो धब्बे नहीं दिखते, लेकिन ये दीवारें अभी भी उस दर्दनाक घटनाओं की गवाही देती हैं जो मुगल सल्तनत के पतन की शुरुआत बनी। यह दरवाज़ा सिर्फ एक इमारत नहीं, यह गिरते हुए साम्राज्य की गवाही है। आज मैं आपको सुनाऊंगा उसकी कहानी जिसे इतिहास में खूनी दरवाजा कहा जाता। खूनी दरवाजा। शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया यह दरवाजा कैसे मुगल सल्तनत का एक अहम हिस्सा बन गया, कि 30 शहजादों और नेताओं को यहाँ फांसी दी गई, और आखिरकार इसका असली नाम क्या है। अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को पहचानेंगे कैसे। दिल्ली वो शहर जिसे सिटी ऑफ गेट्स और सिटी ऑफ पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। साल 1611 में ब्रिटिश ट्रेडर विलियम फिंच ने लिखा था कि दिल्ली में 7 किले और 52 गेट हुआ करते थे। यह गेट्स ना तो किसी आम घर के दरवाजे थे बल्कि दिल्ली के अंदर प्रवेश और बाहर जाने का रास्ता थे। इन 52 गेट्स में से केवल 13 गेट्स आज बचे हैं। ज्यादातर मुगलों द्वारा भी बनवाए गए थे ये सारे 52 गेट्स। उनमें से एक गेट है खूनी गेट, जिसे आज लाल दरवाजा कहा जाता है। कभी इसे काबुली दरवाजा भी कहा जाता था। यह गेट फिरोज शाह कोटला मैदान से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पुरानी दिल्ली का अंत होता है और नई दिल्ली की शुरुआत। खूनी दरवाजा कहलाने की वजह बहुत पुरानी है, इतिहास की परतों में दफन है इसकी दास्तानें। कहते हैं कि यहाँ आज भी शहजादों की आत्माएं भटकती हैं। लोकल लोगों की जबान पर कई किस्से चले आते हैं। पूर्णिमा की रातों में रोने की आवाजें, शहजादों की दर्द की गूंज यहाँ आज भी लोगों को सुनाई देती हैं। जब कोई इस दरवाजे के पास से गुजरता है, एक अजीब सी बेचैनी दिल को घेर लेती है। आज यह दरवाजा एक व्यस्त सड़क के किनारे स्थित है, जहां हर रोज हजारों गाड़ियां और लोग गुजरते हैं, पर इसकी दीवारों पर बनी निशानियां आज भी 1857 की उस क्रूर घटना की याद दिलाती हैं। तो चलिए समझते हैं यह दरवाजा कैसे खूनी दरवाजा बना। 1857 के विद्रोह के समय जब मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली में दाखिल हुए और एक वक्त के लिए इस शहर पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को विद्रोह का नेता बनाया गया। 1837 में उन्हें मोगी बादशाह बनाया गया था, पर वह एक नाम मात्र की बादशाही थी। उनके पास अकूत दौलत भी नहीं थी, ना ही बड़ी फौज। अंग्रेजों ने इन्हें महज पेंशन पर रखा था। लाल किले के बाहर उनकी कोई हुकूमत नहीं थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत की शान धीरे धीरे फीकी पड़ती चली गई। क्षेत्रीय ताकतें आज़ाद हो गई। हैदराबाद के निज़ाम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, जो पहले मुगल बादशाह के सामने सिर झुकाते थे, अब निरंकुश शासक बन चुके थे। 1837 में ही बहादुर शाह जफर द्वितीय को बादशाह बनाया गया। उनके काल में ही 1857 का गदर भड़क उठा। मेरठ के बागी सिपाहियों ने उन्हें विद्रोह का केंद्र बना दिया। जफर साहिब अपनी गजलों की दुनिया में खोए रहते थे, पर अब खून खराबे का हिस्सा बन बैठे थे। दिल्ली की आम जनता ने भी साथ दिया। मुगल सल्तनत की खोई हुई शान एक बार फिर जिंदा होने लगी, लेकिन अंग्रेजों ने पलटवार किया और यह खूनी दरवाजा उन घटनाओं का मूक साक्षी बना। दरवाजा आज भी हमारी आंखों के सामने 1857 के विद्रोह की भयानक यादें बयां करता है। यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि एक इबारत है हमें यह बताने की कि सत्ता की मोहब्बत, गलतफहमियां और अंधे वादे इतिहास को कैसे सुलगा कर राख कर देते हैं। अगर हम अपनी जमीन का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ पाएंगे कि हमारा धर्म, हमारी तहजीब, हमारी एकता कैसे बचाई जाए। याद रखिए, सच्चा मुसलमान इतिहास को समझता है, गलतियों से सीखता है और सच्चाई की रोशनी को फैलाता है। आदाब और सलामत रहे अपने
इस्लामी इतिहास को जानिए, समझिए, अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाइए। अल्लाह हम सबको सच्चाई की समझ अता करे, आमीन। दिल्ली के उस कहरनाक गेट की दास्तान जहां से इतिहास की खौफनाक हकीकत फूटती है, और कुछ ही महीनों बाद सितंबर 1857 में जनरल जॉन निकलसन जैसे क्रूर अफसरों के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। 14 सितंबर को ब्रिटिश सेना दिल्ली में प्रवेश की और कत्लेआम की ऐसी तस्वीर रच दी जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए रंग दिया। 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अब बारी थी मुगल बादशाह और उनके परिवार को बंदी बनाने की। बहादुर शाह जफर अपनी बेगम जीनत महल और 3 प्यारे बेटों के साथ हुमायूं के मकबरे में छुपे हुए थे। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था भागने का, और न ही कोई सहारा था। बहादुर शाह जफर ने सोचा यह मकबरा उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनेगा, पर यह सोच उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉटसन ने ऐसी चाल चली कि बादशाह का पूरा परिवार उसी में फंस गया। वादा किया गया था जफर को कि अगर वह सरेंडर करेगा तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। बेबस बादशाह ने अपनी बेगम और 3 बेटों के साथ हिम्मत से सरेंडर कर दिया। उन्हें एक बैलगाड़ी में बिठाकर लाल किले की ओर ले जाया गया, लेकिन हॉटसन का इरादा निसंदेह अलग था। उन्होंने एक क्रूर शर्त रखी, अपने 3 बेटों को मेरे हवाले कर दो। बहादुर शाह जफर ने दिल पर पत्थर रखकर अपने 3 बेटों को सौंप दिया। मिर्जा मुगल, मिर्जा किर्ज सुल्तान और मिर्जा अबू बकर, तीनों शहजादों ने बेखौफ होकर अपनी बंदूकें नीचे रख दी। पर यह दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। कैप्टन हॉटसन ने तीनों को कैदी बना लिया, लाल किले की बजाय दिल्ली के दरवाजे की ओर ले गया। इसे आज खूनी दरवाजा कहा जाता है, उस वक्त इसे काबुली दरवाजा कहा जाता था, लाल किले का दरवाजा कहा जाता था। हजारों लोग इकट्ठा हुए सोच रहे थे कि ये शहजादे लाल किले में कैदी बनाकर ले जाएंगे, पर अचानक हॉटसन ने गाड़ी रोक दी और कहा अपने कपड़े उतार दो। फिर एक एक करके तीनों शहजादों को गोलियां मारी गईं। इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखते हैं कि गोली चलाने के बाद हॉटसन ने इनकी जड़ से जेवरात उतार दिया और नग्न हालत में उनकी लाशें वहीं छोड़ दी। यह एक ऐसा अपमान था जिसे इतिहास आज भी रोता है। मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज सुल्तान, मिर्जा अबू बकर, तीनों की निर्मम निर्दयी हत्या हुई। दिल्ली वालों की आंखें फटी रह गईं। यह दिन था 22 सितंबर 1857। हॉटसन ने अपने क्रूर इरादों की हदें पार कर दी। लाशें चांदनी चौक के चौराहे से उठाकर उसी दरवाजे पर लटका दी ताकि दिल्ली के लोगों को सदा के लिए चेतावनी मिल जाए कि फिर कभी विद्रोह की हिमाकत मत करना। लेकिन क्या सिर्फ 3 शहजादों की हत्या की वजह से उस दरवाजे को खूनी गेट कहा गया? जवाब साफ है, नहीं। यह दरवाजा अपने बनने से ही क्रूरता का प्रमाण रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं उसके और भी पुराने इतिहास की गहराई में। यह दरवाजा बनाया गया था बिहार के शासक शेरशाह सूरी ने जब उसने हुमायूं पर विजय प्राप्त की थी। वही शेरशाह सूरी जिसने अकबर के पिता हुमायूं को कई बार हराया। काबुली दरवाजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि काबुल से आने वाले पठान इसी दरवाजे से दिल्ली में प्रवेश करते थे। शेरशाह सूरी के मरने के बाद सूरी वंश का पतन हुआ और फिर मुगल सल्तनत दिल्ली पर फिर से कायम हुई। हुमायूं और उसके बाद अकबर ने मुगल वंश को मजबूत किया, लेकिन कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब अकबर के बाद जहांगीर ने गद्दी पर कदम रखा। जहांगीर ने अपने खास सिपह सालार अब्दुल फजल की हत्या करवा दी और 1606 में बादशाह बनने के बाद हर उस शख्स को रास्ते से हटा दिया जो उसके विरोध में खड़ा होता। यह गेट सिर्फ पत्थर और ईंटों का नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो सिखाता है कि सत्ता का मोह और अंधे वादे कैसे इंसानियत को रौंद देते हैं। दिल्ली के उस कहरनाक दरवाजे की हकीकत जहां से इतिहास के सबसे दर्दनाक स्याह वाक़े आज भी हमें रुला देते हैं। इन्हीं ऐतिहासिक किस्सों में एक नाम था अब्दुल रहीम खान खाना का,
ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबर की सल्तनत में अहम रोल अदा किया और जहांगीर के बेटे खुसरो को बादशाह बनाने का समर्थन भी किया था। लेकिन जब बादशाह जहांगीर खुद हुकूमत के सिंहासन पर बैठा तो ये वही रहीम खान खाना अपने दोनों बेटों के साथ देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा पाए। उनकी लाशें उसी खूनी दरवाजे के पास लटकाई गईं जहां आज भी वो चीखें और आहें बजते हैं। रहीम खान खाना सिर्फ अकबर के नौरत्न नहीं थे, बल्कि उनका संबंध अकबर के संरक्षक बैरम खान से भी था। जहांगीर के जमाने में इस दरवाजे का इस्तेमाल सिर्फ खौफ फैलाने के लिए होता रहा और यही सिलसिला 1857 के गदर तक बदस्तूर जारी रहा। धीरे धीरे यह दरवाजा काबुली दरवाजे से बदलकर खूनी दरवाजा बनता चला गया। फिर शाहजहां के काल में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच उत्तराधिकारी की भीषण जंग छिड़ी। शाहजहां ने दारा सिकोह को बादशाह बनाया, पर औरंगजेब ने छुपकर हमला किया। फिर क्या था, अपने पिता शाहजहां और भाई दारा सिकोह को बंदी बना लिया और फिर जेल में डाल दिया। औरंगजेब ने दारा सिकोह पर इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने का आरोप मढ़ा। इन्हें मुकदमा चलाकर सजाए मौत दी गई। फिर उस दारा सिकोह के सिर को उसके बेटे के सामने कटवा दिया और फिर उस कटे सिर को आगरा किले से भेजा गया, जहां से उसे उसी खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया। कई दिनों तक वह सिर उसी खूनी दरवाजे पर लटका रहा। फिर हाथी से कुचल दिया गया और इसी अमानवीर घटना के बाद यह दरवाजा प्रसिद्ध हो गया अपने खूनी दरवाजे के नाम से। मगर यह दरवाजा केवल इसी घटना का गवाह नहीं रहा। 1857 के विद्रोह के समय इसी दरवाजे ने सबसे भयानक मिसयूज और पापी खेल देखे। आज भी यह दरवाजा लाल किले से थोड़ी दूर बहादुर शाह जफर मार्ग पर मौजूद है। सदियों से यहाँ गुजरने वाले हर मुसाफिर को एक अजीब सी उदासी, एक गहरी खामोशी महसूस होती है। लेकिन लोकल कहानियों की जुबानी रात के अंधेरे में यहाँ रोने की आवाजें आती हैं। कहते हैं कि दीवारों से आज भी खून रिश्ता है। कुछ बताते हैं कि शहजादों की आत्माएं बेदर्दी से मारे गए अपने हस्र की गूंज के लिए यहाँ भटकती हैं। कितना सच है, कितनी अफवाह है, यह तो बस अल्लाह रब्बुल ही जानता है। मगर एक सच, यह दरवाजा आज भी उस दर्द, उस धोखे का गवाह है। 1947 में भारत के विभाजन के वक्त भी इस दरवाजे ने एक बार फिर अपने उसी स्याह अध्याय को दोहराया। हजारों शरणार्थी इसी जगह पर मारे गए थे। ऐसा लगता था जैसे इन पत्रों में एक अनकही ट्रेजेडी लिखी हुई है। असल में ये दरवाजा हम सबको याद दिलाता है कि ताकत का नशा और विश्वासघात कैसे इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। यह दरवाजा सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों, धोखे, दर्द और ऐब की भी एक दास्तान है। खूनी दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि एक मकबरा है जहाँ बादशाहतें दफन हैं, जहाँ मुगल सल्तनत का अंत हुआ, जहाँ से आधुनिक भारत की नई कहानी ने जन्म लिया। अगली बार जब इस दरवाजे के पास से गुजरें, बस एक पल ठहरिएगा, सोचिएगा उस बूढ़े बादशाह के बारे में जिसने अपने शहजादे की लाशें इसी दरवाजे पर लटकी देखी थी। सोचिएगा उस इतिहास के बारे में जो आज भी दिल्ली की हवा में जिंदा है। वह दरवाजा सिर्फ पत्थर और ईंट का नहीं, बल्कि एक मकबरा है जहां बादशाहत दफन है और भारत की नई कहानी के नए मोड़ को छुआ। तो दोस्तों, यह थी वह दिल दहला देने वाली कहानी, भारत के इतिहास के सबसे खूनी दरवाजे की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये दास्तान और सच्ची कहानी अच्छी लगी और इससे कोई जानकारी हासिल हुई, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने यार, दोस्त, रिश्तेदारों को भी शेयर करें, क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज दोस्तों।